नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले नटवर लाल को दुर्ग पुलिस ने हिरासत में लिया। मंत्रालय में पहचान बताकर 15 लाख रुपए की युवक से की ठगी। हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण 10 माह के मासूम बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने प्रशासन से न्याय की लगाई गुहार। दुर्ग पुलिस के द्वारा अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्यवाही करते हुए नयापारा स्थित चकना सेंटर पर दी दबिश। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एसआर हॉस्पिटल चिखली के द्वारा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया जा रहा आयोजन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले नटवर लाल को दुर्ग पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसने मंत्रालय में अपनी पहचान बताकर एक व्यक्ति से 15 लाख रुपए ठग लिया, लेकिन नौकरी नहीं लगाई। आखिरकार प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने ठग को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही है। देखने में भोला भाला यह शख्स कितना शातिर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने एक व्यक्ति से 15 लाख रुपए 15 मिनट के अंदर ठग लिए। आरोपी छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रालय में अपने ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों से और नेताओं से पहचान का रुआब दिखाता था और लोगों से चंद मिनटों में ही लाखों रुपए ठग लेता था। पूरा मामला दुर्ग जिले के स्मृति नगर थाने का है, जहाँ आरोपी ने नायब तहसीलदार पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को स्मृति नगर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही थी, जिसमें आरोपी युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा। इस आरोपी की तलाश पुलिस को 3 महीने से थी। आपको बता दें कि प्रार्थी निमाई देवनाथ ने स्मृति नगर थाने में लिखी शिकायत दर्ज कराई कि फरवरी माह 2021 में अपने पुत्री को नायब तहसीलदार एवं पुत्र को एम्स अस्पताल में शासकीय नौकरी लगवाने के नाम पर आरोपी श्रेयांश यादव एवं अभिजीत सिंह ने 15 लाख रुपए लिए थे, किंतु आरोपियों द्वारा न तो नौकरी लगाई गई और न ही पैसा वापस दिया गया। रिपोर्ट के आधार पर 30 अगस्त 2022 को धारा 420-34 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, जिसके बाद आरोपी अभिजीत को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन उसका शातिर साथी श्रेयांश यादव लगातार फरार चल रहा था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए शातिर ठग श्रेयांश 3 माह से फरार था, लेकिन उसे क्या पता था कि देर रात पुलिस जब रात्रि गश्त और चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान आरोपी श्रेयांश भी मिल गया और उसे तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। निमाई देवनाथ ने लिखित शिकायत पेश किया था। शिकायत जांच पर आरोपी श्रेयांश यादव और अभिजीत के विरुद्ध धारा 420 भादवी की अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अभिजीत को 3 माह पूर्व गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था। आरोपी श्रेयांश यादव काफी शातिर धोखाधड़ी के आरोपी है, जो कई लोगों से नौकरी लगाने के नाम से पैसा लिया है, लेकिन शिकायत करने से लोग डरते हैं। ये प्रार्थी सामने आया था तो इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। 3 महीने से लगातार फरार चल रहा था, अपना स्थान बदल बदल के रह रहा था, जो कल रात्रि गश्त पेट्रोलिंग के दौरान आरोपी पकड़ा गया। पकड़कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा जा रहा है। आज आरोपी साहब ने क्या बताया सर कि किसी अधिकारी का नाम लेता था? अपने मंत्रालय में पहुंच है, नायब तहसीलदार नौकरी लगा दूंगा करके पैसा लिया है। कितना पैसा लिया था? कितना? 15 लाख रुपए लिया था। आरोपी के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज है? नहीं, मेरे थाना में नहीं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई 3 के देव बलौदा में रहने वाले 10 माह के शिवांश वर्मा को परिजनों ने सर्दी जुकाम होने पर सिरसा गेट भिलाई 3 स्थित सिद्धि विनायक अस्पताल में दाखिल कराया। मासूम के दादा महेश वर्मा ने बताया कि बच्चे की तबीयत ठीक हो रही थी, छुट्टी करवाने पर विचार किया जा रहा था। इस बीच बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। भिलाई में निजी अस्पताल की लापरवाही से 10 माह के बच्चे की मौत हो गई है। दरअसल बच्चे के पिता के अनुसार अस्पताल के द्वारा उसके 10 माह के बच्चे को एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का इंजेक्शन लगाया गया, जो कि 10 माह के बच्चे के लिए ओवरडोज है। बच्चे के पिता ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि पोस्टमार्टम की ना अब तक प्राथमिक रिपोर्ट आई है और ना ही अब तक FIR दर्ज की गई है। उन्होंने आशंका जताई है कि ये पूरा मामला एक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के साथ हुए हृदय विदारक घटना की जानकारी आप सबको मिल चुकी होगी। अस्पताल ने मेरे बच्चे के साथ गलत किया है और यह गलती से किया गया है। ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की यह तीसरी घटना है और इनका मकसद पूरा स्पष्ट हो गया है। उन्होंने आगे बताया कि बीते शाम को 2 सबूत उनके संपर्क में आए हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आज मेरे बेटे के हत्यारों को सजा देने के लिए FIR दर्ज कराने भिलाई 3 थाने 10:30 बजे
कृपया अधिक संख्या में पहुंचें क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा में समय अधिक लग रहा है और अब तक प्राथमिक रिपोर्ट भी नहीं आई है क्योंकि षड्यंत्र की पूरी आशंका है। मुझे नींद नहीं आती। मेरे बेटे द्वारा हर समय कहते महसूस करता हूं कि इन्होंने षड्यंत्र करके जानबूझ के मारा है और डेथ विवरण से भी मैं असंतुष्ट हूं। इन लोगों ने उसे भी गलत बनाया है। इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से 100% हो जाएगी। जब तक आज FIR दर्ज नहीं होगा मैं थाने से नहीं हिलूंगा। आप सबसे यही कामना करता हूं। उन्होंने प्लीज जस्टिस फॉर माय सन का स्लोगन कहकर लोगों से मदद मांगी है। इस मामले में CMHO ने टीम गठित कर न्यायिक जांच करने की बात की है। सिद्धिविनायक अस्पताल भिलाई में है, उसकी एक शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी। तो उस अस्पताल में एक बच्चा जो है उसको इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। यह खबर सामने आ रही थी। मैंने तुरंत संज्ञान में लेकर के ही मैंने एक जांच टीम गठित कर दी है जिसमें एक जिला चिकित्सालय के पीडियाट्रिशियन हैं और एक हमारे नर्सिंग होम के प्रभारी हैं। ये दोनों के द्वारा मैंने टीम गठित करी है और इनसे मैंने रिपोर्ट बनवाई है। ये रिपोर्ट आने के बाद हम तुरंत कार्रवाई करेंगे इस पे। आज उनके पेरेंट्स जो थे बच्चे के वो भी आए थे मिलने के लिए मुझसे और मिल कर के उन्होंने सारी स्थितियां बताई हैं और जांच टीम हमारी जाएगी और जाके पूरा। लगभग कितना टाइम लगेगा सर जांच की रिपोर्ट जहां तक हो सके कल शाम तक आ जाएगी। रेड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। IPS वैभव बैंकर के द्वारा बीती रात्रि दुर्ग के नयापारा स्थित चखना सेंटर और अहाता पर कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित सामानों को जब्त किया गया। दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाकर शहर में स्थित चखना सेंटर एवं अहाता पर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत दुर्ग के कोतवाली थाना स्थित नयापारा के चखना सेंटर में IPS वैभव बैंकर ने देर रात कार्यवाही की और बड़ी संख्या में प्रतिबंधित पाउच मादक पदार्थों एवं ग्लास को जब्त किया। जब्त हुए सामान की कीमत अभी आंकी नहीं गई है। पुलिस का कहना है कि एक्साइज एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है और लगातार यह जारी रहेगी। जी, दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार अवैध चखना सेंटर एवं अहाता पर कार्रवाई की जा रही है। उसी उपलक्ष्य में आज दुर्ग कोतवाली क्षेत्र में जो नयापारा में जो चखना सेंटर चल रहा है उस पर कार्रवाई की गई है। यहाँ से भारी मात्रा में जो प्रतिबंधित पाउच एवं ग्लासेस और खाने पीने का जो सामान होता है उसको बरामद किया गया है और आगे एक्साइज एक्ट के अंदर कार्रवाई की जा रही है। इसको अभी आंका जाएगा पूरा कि ये जो मुद्दा माल बरामद हुआ है उसका कितना अभी जो कीमत है वो हो रही है और उसके बाद बताया जाएगा। क्या करेंगे हम? जी, इसमें ज़रूर से हम आगे एक्साइज डिपार्टमेंट को भी लिखेंगे इस बारे में कि ये जो चखना सेंटर्स चल रहे हैं उन पर वो भी कार्यवाही करें और उनके ही सहयोग से हम जहाँ पर जितने भी चखना सेंटर चल रहे होंगे उन पर लगातार कार्यवाही करते रहेंगे ताकि ये ऐसे जो चखना सेंटर्स है वो फिर से खड़े हो ही ना। अभी तक लगभग कितने चखना सेंटर पर कार्रवाई की गई? अभी तक पद्मनाभपुर क्षेत्र में 5 से 6 चखना सेंटर पर कार्रवाई की जा चुकी है और आज दुर्ग में एक चखना सेंटर पर कार्रवाई की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने PWD विभाग के अभियंताओं के साथ सड़कों की स्थिति का जायजा लिया, जहां उन्होंने दौरे के चिन्हांकित स्थलों पर निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों को भी उपस्थित होने के लिए कहा था। सड़क निर्माण कार्य की गति पर उन्होंने PWD के इंजीनियर और ठेकेदार को कार्य को गतिशील करने के लिए और शीघ्र रूप मूर्त देने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए। सड़क के चौड़ीकरण के कार्य पर उन्होंने ठेकेदार से डेडलाइन की डेट मांगी और नियमित रूप से उपस्थित अधिकारियों को वर्क के प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। उन्होंने उपस्थित इंजीनियर और ठेकेदार को स्पष्ट किया कि कभी भी उनके द्वारा औचक निरीक्षण किया जा सकता है, इसलिए कार्य की प्रगति बाधित नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने आज अपने दौरे पर पुलगांव के बाईपास वाली पुलिया का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से यहां से गुजरने वाले ट्रैफिक और पुलिया के भार वाहन क्षमता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने पुलिया की मजबूती व तकनीकी पहलुओं के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर SR हॉस्पिटल चिखली के द्वारा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां सभी वर्ग के लोग इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं।
1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर से 15 नवंबर तक एसआर हॉस्पिटल चिखली के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ वासियों के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं हॉस्पिटल द्वारा प्रदान की जा रही है, जिसमें किसी भी तरह की जांच कम पैसों में नॉर्मल डिलीवरी 2000 और सिजेरियन डिलीवरी मात्र 5000 में की जा रही है। इसके साथ विभिन्न तरह की जांच में भी विशेष छूट दी गई है। वहीं शिविर को लेकर हॉस्पिटल के डॉक्टर विजय गावंडे ने ग्रैंड न्यूज को विस्तार से जानकारियां दी। मैं विजय गावंडे, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, आप सबों का अभिवादन करता हूं। और आज इस माध्यम से मैं आपको बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे अस्पताल में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक निःशुल्क या कम से कम शुल्क में ऑपरेशन शिविर का आयोजित किया गया है, जिसमें सोनोग्राफी जांच 99 रुपीज़ में होगी, एक्सरे 49 रुपीज़ 49 रुपये में, कलर डॉपलर जांच 149 रुपये में। इसी तरह से ब्लड टेस्ट और दवाइयों में 30% और 10% की छूट दी जाएगी। हमारे यहाँ डिलीवरी के ऑपरेशंस जो नॉर्मल डिलीवरी है वो 2000 रुपये में किए जाएंगे, सिजेरियन डिलीवरी 5000 और बच्चेदानी का ऑपरेशन 9000 रुपये में किया जाएगा। ये 15 तारीख तक आपको ये सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। जनरल सर्जरी में आपके हाइड्रोसिल का ऑपरेशन 2000 रुपये और नसबंदी का ऑपरेशन 1000 रुपये में किया जाएगा। इसी तरह से मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी 2000 रुपये में हमारे यहाँ 15 तारीख तक किया जाएगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में आप जिसको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है आए और इस सुविधाओं का लाभ उठाए। हमारे यहाँ जब ये ऑपरेशन के लिए आप भर्ती होते हैं तो दवाइयाँ, खून पेशाब जांच और ब्लड जांच का पैसा अलग से लगेगा। सभी ऑपरेशन हेतु 24 घंटे पूर्व रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है और सभी ऑपरेशन रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे पश्चात किए जाएंगे। फिर से एक बार मैं दुर्ग, भिलाई तथा छत्तीसगढ़ से पूरी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आप आएँ और इस योजना का लाभ उठाएं। छत्तीसगढ़ की सेवा में एसआर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर हमेशा के लिए तैयार है। धन्यवाद। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक लगने वाले शिविर को लेकर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने छत्तीसगढ़ वासियों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे और इसका लाभ अवश्य लें। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बनी रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility.
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर स्टेशन रोड गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब का जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। वहीं ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने परिजनों के साथ पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेक कर सबके लिए खुशहाली की कामना की। स्टेशन रोड से पंडरी गुरुद्वारा तक नगर कीर्तन पांच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में निकाली गई। पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के लिए सड़क की पानी से सफाई की गई। ग्रैंड मेरिडियन कॉम्प्लेक्स के सामने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और होटल एंड रेस्टोरेंट के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने अपने परिजनों के साथ पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर वाहिगुरु से प्रदेश वासियों के लिए खुशहाली की कामना की। इसके बाद होरा परिवार ने प्रसादी और शरबत वितरण किया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने प्रदेश वासियों को गुरु पर्व की बधाई देते हुए सबके दीर्घायु जीवन की कामना की। स्टेशन रोड गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष निरंजन सिंह खनूजा और रकाम्पा के प्रदेश महामंत्री पुरुषोत्तम पांडे, सिख समाज लेडीज विंग की अनु होरा ने भी सबको बधाई दी। हमारे गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड के से हमारा नगर कीर्तन प्रारंभ होके पूरी साथ संगत के साथ धूमधाम से पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और विशेषकर राजधानी रायपुर में स्टेशन रोड से बहुत पुरानी हमारी गुरु सिंह सभा है, वो पूरा नेतृत्व करते आ रही है और ये बहुत भव्य जो नगर कीर्तन निकला है। मैं इस अवसर पे सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। गुरु नानक देव जी गुरपुरब दी सारी संगत ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। बहुत बहुत बधाई जी सारी संगत ਨੂੰ। महाराज सब ਨੂੰ कृपा करे, सारे ਦੀ रक्षा करे जी। हाँ जी, आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे, जो कि 8 नवंबर को है। खालसा स्कूल जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में आज 5 नवंबर को स्टेशन रोड गुरुद्वारे से गोविंद नगर गुरुद्वारे तक ये नगर कीर्तन निकाला गया है। इसमें बहुत ही आसपास के बहुत दूर दूर से संगत आई है, भाग लिए। कम से कम 15,000 से ज़्यादा संगत आई है जो गुरु घर की खुशियाँ मान रही है। और मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़वासियों को, सिख समाज को, पूरे छत्तीसगढ़वासियों को गुरु नानक देव जी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में 8 नवंबर को है और उसके उपलक्ष्य में जो ये जुलूस और जो कीर्तन चल रहा है, इसके लिए लाख लाख बधाइयाँ। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब को समर्पित नगर कीर्तन निकाल रहे हैं, जो हमारा स्टेशन रोड से चालू होकर खालसा स्कूल तक जाएगा। वहाँ पे पंडरी गुरुद्वारे में इसका समापन होगा और इसके बाद हमारा जो कीर्तन समागम है वो 7 और 8 को है। 8 को हमारा गुरुपुरब मनाया जाएगा। तो हम सबको सिख समाज, पूरे सिख समाज और पूरे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी की बर्थडे की ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, प्रकाश पुरब की ढेर सारी बधाइयाँ।
नगर कीर्तन के मौके पर देवेंद्र नगर चौक में विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा के परिजनों के साथ छत्तीसगढ़ सिख फोरम के अध्यक्ष नीता छाबड़ा और छत्तीसगढ़ सिख संगठन के पदाधिकारियों ने भी पंच प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर प्रसादी वितरण किया। इस मौके पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा, नीता छाबड़ा, परमजीत कौर जुनेजा, दलजीत सिंह चावला ने प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए वाहेगुरु की महिमा बताई। 53वें प्रकाश पर्व की सभी छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और इस प्रकाश पर्व के अवसर पर निकाली गई यह प्रोसेशन, जिसमें सिख संगत पूरे छत्तीसगढ़ के दूर दराज से आए हुए सिख भाई बहनों के द्वारा जो ये प्रोसेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर आज रायपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मूल स्वरूप बहुत ही सराहनीय एक झांकी बनाई गई है। दूसरा, दवाइयों का लंगर जो हमारे गुरु महाराजों ने हमको सेवा का कार्य सिखाया है, उसको निरंतर जारी रखते हुए दवाई का लंगर विशेष रूप से निःशुल्क आम जनता के बीच पे हम बांटते हैं, जो कि पूरा किसी से भी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता, वो पूरा निःशुल्क रहता है। आज हम छत्तीसगढ़ सिख फोरम की तरफ से सेवा कर रहे हैं। आज गुरु नानक देव जी के उपलक्ष्य में पावन यहाँ पर नगर कीर्तन का आगमन हुआ है। हम इसकी सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही खुशी मिल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है कि ये हमें इंतज़ार रहता है साल भर इस दिन का। आज गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला गया है। इस पर्व की मैं सारी दुनिया को बधाई देती हूँ। ऐसा उपराला सिख संगत बहुत अच्छे से करती है। जगह जगह हमारे प्रसाद के स्टॉल लगे हुए हैं। कम से कम आज 2 लाख जनता हमारी इस नगर कीर्तन में है। मैं सबसे ये अपील करूँगी कि ऐसा सभी धर्म की सेवा। भिलाई के मैत्री बाग में एक सफेद बाघ की मौत के साथ संख्या घटते जा रही थी। वहीं लंबे समय के बाद मैत्री बाग में सफेद बाघ का नवजात शावक देखने को मिलेगा। अब मैत्री बाग में 2 बाघिन समेत सफेद बाघ की संख्या 7 हो गई है। मैत्री गार्डन के केंज नंबर 7 में सफेद बाघ का शावक अपनी मां के साथ पिंजरे में इधर उधर घूम रहा है, जिसको देखने के लिए पर्यटकों का यह जमावड़ा लग गया। शेष बाघ जिस वक्त पिंजरे के भीतर खुराक पर टूट पड़े थे, तब शावक को लेकर मां पिंजरे में इधर उधर घूम रही थी। पर्यटक यह नज़ारा कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। लंबे समय के बाद मैत्री बाग में सफ़ेद बाघ का शावक देखने को मिल रहा है। मैत्री बाग में 2018 में सफ़ेद बाघ के शावक रक्षा और आज़ादी के बाद फिर नवजात शावक की किलकारी गूंज रही है। सुरक्षा के लिहाजे से इसे करीब 2 माह से अधिक वक्त तक पर्यटकों से भी छुपा कर रखा गया था। मंगलवार से इसे पर्यटकों के लिए बाड़ा में छोड़ा जाएगा। यह पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। मैत्री बाग में 2 माह पूर्व हमारा एक व्हाइट टाइगर कप का बर्न हुआ और काफ़ी बच्चे का और माँ का हमने प्रबंधन ने अच्छे से देखभाल की, जिसके कारण बच्चा भी स्वस्थ है और पूरा यहाँ पे का जो स्टाफ है नए मेहमान के कारण बड़ा खुशी का हर्ष का लहर है इनके बीच में और हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है। कितने दिन बाद ये लगभग 3.5 साल बाद इसको खबरी आई, जो कि कोविड के कारण हमने ब्रीडिंग रोका गया था और क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ज़रूरी था कि कोविड के बीच में कोई बीमारी ना आ जाए। उसके बाद हमने अभी रिसेंटली ब्रीडिंग कराया है और अभी हमारे पास ये बच्चा 2 महीने का, जिसका नाम हमने सिंघम रखा है। इसकी माँ का नाम रोमा है और पिताजी उसके बगल में सुल्तान का नाम है उनका। एक हमने जो अलग अलग जो पेरेंट्स हैं उनके अलग अलग प्रोजनी लिया है और उसके कारण जो बच्चे आए हैं, जो माँ किसी के अलग है, माँ किसी के अलग है। तो मतलब पूरी तरह से स्वस्थ है? हाँ, ये बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। सर, अभी मैत्री बाग में व्हाइट टाइगर की 7 अभी वर्तमान में टाइगर की संख्या 7 हो गई है। बाकी और हमने पहले भी 12 व्हाइट टाइगर देश के विभिन्न चिड़ियाघर में दिए हैं। 5 चिड़ियाघर हैं, जिसमें से राजकोट है, लखनऊ जू है, आपका बोकारो जू है, मुकुंदपुर जू है और इंदौर जू में। जनता जानना चाहेगी कि अगर मैत्री बाग आते हैं तो क्या क्या देखने को मिलेगा व्हाइट टाइगर के अलावा? और व्हाइट टाइगर के अलावा हमको लेपर्ड्स तो अभी वर्तमान में एक ही है, बट हम शीघ्र प्रयास किया जा रहा है कि हम और दूसरे जू से ले आएँ, क्योंकि व्हाइट टाइगर बढ़ाने से एक्सचेंज होने में प्रबंधन को फ़ायदा होता है। तो वर्तमान में यही योजना है कि व्हाइट टाइगर दे के दूसरे जानवर लाया जाए।
और भालू हैं, मगर है, सॉरी घड़ियाल है, आपका हिरण है, चिड़िया बर्ड्स की बहुत सारी प्रजातियां हैं और ब्लैक बक है, नीलगाय है, बार्किंग डियर है, काफ़ी जानवर है, जेकाल, हाइना। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और अपराध जिसमें बलात्कार, हत्या और छेड़खानी सहित कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी, शराबबंदी का वादा, रेडी टू ईट में महिलाओं की उपेक्षा सहित विभिन्न विषयों को लेकर आगामी 11 नवंबर को प्रदेश स्तरीय महातारी हुंकार रैली आयोजित की जाएगी। वहीं आज महिला मोर्चा के द्वारा स्कूटी रैली निकालकर विधायक अरुण बोरा के पद्मनाभपुर निवास का घेराव किया गया। जैसे इसकी सरकार लबरा, वैसे यहाँ के विधायक भी लबरा। आप भी यहीं के निवासी हो भाई हो, और हम लोग भी। जाके देखो रोड की दुर्दशा क्या है। गाय बैठे रहती हैं, धूल तो गुब्बारे जैसे उड़ी है। बहुत बेकार स्थिति है। पहली सरकार है और पहला विधायक है जो इसकी कार्यकाल में ये स्थिति है। खासकर यहाँ तो महिलाएं तो छोड़ो, छोटी बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। और हम लोग महिला मोर्चा के तरफ से यहाँ मांग करने आए कि दारू भत्ती पुनः बंद होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि हम अभी वर्तमान में मुखिया वही हैं, हमारी दुर्ग शहर के विधायक हैं। तो कहावत है ना, घर में जैसे मुखिया रहते हैं तो अपने मुखिया के पास बात रखते हैं। तो हम महिला बहनें सभी लोग तय किए हैं कि कम से कम यहाँ के जो विधायक हैं उससे अपना बात रखें और निवेदन करें कि यहाँ शराबबंदी पूर्णतः बंद होना चाहिए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन बोलते हैं कि होगा, विचार करवाएंगे, होगा, करेंगे। 4 साल निकल गई हैं, 6 महीने में 1 साल बचा, क्या परिणाम देखने को मिल रहा है? अब वही है कि हम महिलाओं को ठग के, झूठ बोल के इन लोग सत्ता हासिल किए हैं। तो हम महिला मोर्चा के बहनें पूरे प्रदेश में ठाना है कि ऐसे लबरा झूठा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे आने वाला 2023। हम ही झूठ बोलना है जी। जब वादा किए शराबबंदी का तो नहीं किए, तो अब जो झूठ क्यों बोल रहे हैं? गंगा जल से किसान के लिए नहीं, शराब के लिए उन्होंने कसम खाई थी। निर्धारित है, दुर्ग की जो तिथि निर्धारित हुई है 14 नवंबर बाल दिवस से यह यात्रा प्रारंभ होगी और सभी 60 वार्डों में बूथ स्तर तक जाएगी। जिस तरीके से राहुल गांधी जी देश की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसी तर्ज पर दुर्ग में भी ये यात्रा 14 नवंबर से प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कल बयान दिया था कि पूरे छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर से ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर लगातार हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा का स्वरूप दिखता रहेगा। किंतु आज 2 अक्टूबर से 2 नवंबर हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, दुर्ग में कहीं पर भी भारत जोड़ो यात्रा का दर्शन नहीं हुआ है। तो क्या इसे आप संगठन के नेतृत्व की कमजोरी मानते हैं या फिर कोई और बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। मैंने पहले कहा ना पत्रकार महोदय कि सब जगह अलग अलग जहाँ नहीं हो पाया है वह तिथि देख के, तिथि निर्धारित करके ही किया जाएगा। तो हमने तिथि निर्धारित कर ली है, 14 नवंबर से हम प्रारंभ कर रहे हैं पूरे कांग्रेस जन। भिलाई पावर हाउस और छावनी क्षेत्र में रहने वाले गरीब तबके के छोटे व्यापारियों को इन दिनों वहां व्यापार करने वाले बड़े व्यापारियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर छोटे व्यापारियों ने जिला कलेक्टर के नाम सोमवार को ज्ञापन सौंपा। भिलाई पावर हाउस और छावनी क्षेत्र में रहने वाले गरीब तबके के छोटे व्यापारी को इन दिनों वहां व्यापार करने वाले बड़े व्यापारियों के द्वारा हटाया जा रहा है, जिससे छोटे व्यापारी काफ़ी परेशान हैं और इन व्यापारियों ने अपनी परेशानियों का ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम सौंपा है। परेशानियों से जूझते लोगों से जब बातचीत की, उन्होंने अपनी व्यवस्था कुछ इस तरह से बयां की। हो रही है जिस तरीके से बड़े व्यापारी आप लोगों को हटा रहे हैं वहाँ, बोलिए जी, किस तरीके की परेशानी हो रही है? हटा रहे हैं सर, मैडम हम कहाँ जाएंगे जी? कितने सालों से व्यापार कर रहे हैं आप? 45 साल हो गए मैडम, 45-46 साल हो गए, जिसमें कि मेरी माँ मर गई है, मेरा पति मर गया है, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। बच्ची को 2 जवान लड़कियाँ हैं, बीमार है, एम्स का दवा खाना करती हूँ उसके लिए। अभी क्या बोल रहे हैं जो जगह खाली करवा रहे हैं वो लोग? बस जगह खाली करके दीवार बना दो। आप लोग हट जाओ, हमारे व्यापारी बस रास्ता का चालू कर दो जाने आने का। बस ये बताओ, गरीब पेट मार के जाएंगे क्या? बताओ बेटा, बस इतनी बात है, आपसे कोई दरखास्त नहीं। अब आपको तो सब बात समझ में आती है, आप कर लेना ऐसी बात। ठीक, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम मुमताज बानो है मैडम। उनका कहना तो अभी पता नहीं चला है मैडम।
नहीं पता अभी क्या करेंगे, लोग अभी आगे दिए हैं, नगर निगम में भेजने के लिए बोल रहे हैं जी, तो वहाँ पर हमको तो पहले से कुछ हाँ, अब हमको वहाँ पर जाने के लिए बोल रहे हैं, जाएंगे। तो अभी आप लोगों को किस तरीके की परेशानी हो रही है? कितने सालों से आप वहाँ व्यापार कर रहे थे? 40 साल हो गया है आज कमाती, और मेरे को तो 10 साल हो गया, मैं 10 साल से लगा मेरा आदमी खत्म हो गया है, मैं अपने तीनों बच्चों को पालती हूँ मैं, बस उसी में मेरा चलता है गुजारा। अभी क्या प्रशासन से चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं बस हमको दुकान लगाने दे, बस दुकान लगाने दे, और वो दीवार जो उठ रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने के लिए दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई के पावर हाउस मार्ग में भारी वाहनों के आवागमन के लिए समय सीमा तय की गई है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। विगत दिनों जिला दंडाधिकारी दुर्ग द्वारा लिंक रोड पावर हाउस मार्केट क्षेत्र के मार्ग को भारी एवं मध्यम माल वाहक वाहनों के आवागमन का समय प्राप्त 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंधित लगाया गया है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के द्वारा प्रतिबंधित समय पर माल वाहक वाहनों के आवागमन का पालन कराने निर्देश दिए गए हैं। वहीं 4 भारी माल वाहक वाहनों के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही भविष्य के लिए फल मंडी व्यवसायियों को प्रतिबंधित समय में वाहनों का आवागमन न करने हेतु समझाइश दिया गया है, अन्यथा यातायात पुलिस द्वारा प्रतिबंधित समय पर आवागमन करने वाले भारी वाहनों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए इंदर कश्यप की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।